राधे राधे दोस्तों, आइए हमारे चैनल अलौकिक श्रद्धा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बैसाख माह महत्तम कथा अध्याय 10 सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि यम ब्राह्मण संवाद, नरक तथा स्वर्ग में ले जाने वाले कर्मों का वर्णन। ऋषियों ने कहा, सूत जी, इस विषय को पुनः विस्तार से के साथ कहिए। आपके उत्तम वचनामृतों का पान करते करते हमें तृप्ति नहीं होती है। सूत जी बोले, महर्षियों, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं जिसमें एक ब्राह्मण और महात्मा धर्मराज के संवाद का वर्णन है। ब्राह्मण ने पूछा, धर्मराज, धर्म और अधर्म के निर्णय में आप सबके लिए प्रमाण स्वरूप हैं, अतः बताइए कि मनुष्य किस कर्म से नरक में पड़ते हैं तथा किस कर्म के अनुष्ठान से वे स्वर्ग में जाते हैं। कृपा करके इन सब बातों का वर्णन कीजिए। यमराज बोले, ब्राह्मण, जो मनुष्य मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा धर्म से विमुख और श्री विष्णु भक्ति से रहित है, जो ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु को भेद बुद्धि से देखते हैं, जिनके हृदय में विष्णु विद्या से विरक्त हैं, जो दूसरों के खेत, जीविका, घर, प्रीति तथा आशा का उच्छेद करते हैं, वे नरकों में जाते हैं। जो मूर्ख जीविका का कष्ट भोगने वाले ब्राह्मणों को भोजन की इच्छा से दरवाजे पर आते देख उनकी परीक्षा करने लगता है, उन्हें तुरंत भोजन नहीं देता, उसे नरक का तिथि समझना चाहिए। जो मूढ़, अनाथ, वैष्णव, दीन, रोगातुर तथा वृद्ध मनुष्य पर दया नहीं करता तथा जो पहले कोई नियम लेकर पीछे अजितेंद्रियता के साथ उसे छोड़ देता है, वह निश्चय ही नरक का पात्र है। जो सब पापों को हरने वाले दिव्य स्वरूप, व्यापक, विजयी, सनातन, अजन्मा, चतुर्भुज, अच्युत, विष्णु रूप दिव्य पुरुष श्री नारायण देव का पूजन, ध्यान और स्मरण करते हैं, वे श्री हरि के परम धाम को प्राप्त होते हैं। यह सनातन श्रुति है। भगवान दामोदर के गुणों का कीर्तन ही मंगलमय है, वही धन का उपार्जन है तथा वही जीवन का फल है। अमित तेजस्वी देवादिदेव श्री विष्णु के कीर्तन से सब पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे दिन निकलने पर अंधकार। जो प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री विष्णु की यशोगाथा का गान करते हैं और सदा स्वाध्याय में लगे रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। विप्रवर, भगवान वासुदेव के नाम जप में लगे हुए मनुष्य पहले से पापी रहे हो तो भी भयानक यमदूत उनके पास नहीं फटकने पाते। द्विज श्रेष्ठ हरि कीर्तन को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा साधन मैं नहीं देखता जो जीवों के संपूर्ण पापों का नाश करने वाला प्रायश्चित हो। जो मांगने पर प्रसन्न होते हैं, देकर प्रिय वचन बोलते हैं तथा जिन्होंने दान के फल का परित्याग कर दिया, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो दिन में सोना छोड़ देते हैं, सब कुछ सहन करते हैं, पर्व के अवसर पर लोगों को आश्रय देते हैं, अपने से द्वेष रखने वालों के प्रति भी कभी द्वेष भाव अहितकारक वचन मुंह से नहीं निकालते, अपितु सबके गुणों का ही बखान करते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो पराई स्त्रियों की ओर से उदासीन होते हैं और सत्व गुण में स्थिर होकर मन, वाणी अथवा क्रिया द्वारा कभी उनमें रमण नहीं करते, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जिस किसी कुल में उत्पन्न होकर भी जो दयालु, यशस्वी, उपकारी और सदाचारी होते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो व्रत को क्रोध से, लक्ष्मी को डाह से, विद्या को मान और अपमान से, आत्मा को प्रसाद से, बुद्धि को लोभ से, मन को काम से तथा धर्म को कुसंग से बचाए रखते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। विप्र, जो शुक्ल और कृष्ण पक्ष में भी एकादशी को विधि पूर्वक उपवास करते हैं, वे मानव स्वर्ग में जाते हैं। समस्त बालकों का पालन करने के लिए जैसे माता बनाई गई है तथा रोगियों की रक्षा के लिए जैसे औषध की रचना हुई है, उसी प्रकार संपूर्ण लोकों की रक्षा के निमित्त एकादशी तिथि का निर्माण हुआ है। एकादशी व्रत के समान पाप से रक्षा करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है।
अतः एकादशी को विधि पूर्वक उपवास करने से मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कथा हम कल सुनेंगे। धन्यवाद। राधे राधे।